हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। ठीक है, होना ही चाहिए। तो आप लोग थंबनेल देखे होंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत था कि लेक्चर 2 को लाया जाए। तो आज लेक्चर 2 का वीडियो बना रहे हैं, बहुत जल्दी में बनाने के बाद कुछ समय के बाद आपको अपलोड मिल जाएगा, तो इसको पूरा देख लीजिएगा। क्लास 12 3D चैप्टर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सारी चीज बता दी है। लेक्चर 1 अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए, उसके बाद आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 15 मार्क्स आता है, बता दिए थे कैसे क्वेश्चन रहता है, 2025 में कैसा क्वेश्चन आया था, सभी के बारे में डिस्कस फर्स्ट लेक्चर में कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 यानी पांच पांच टाइप तक पढ़ चुके थे हम लोग पिछले क्लास में। आज 5 से 10 यानी 5 लेक्चर और पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में यानी 1.1 11.1 आसानी से इस 5 लेक्चर को अगर आप सीख जाइएगा तो 11.1 और 2 के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर 5 यानी टाइप 5 को फिर से रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, टाइप 5 टॉपिक नंबर 5 था क्या, मूल बिंदु से दूरी। क्योंकि रिवीजन इसलिए कराते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% रहेगा, तो टेंशन मत लीजिए कि क्वेश्चन छूटने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि सारा पॉइंट बता देंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनके पास। क्योंकि अभी तो ऑनलाइन में अगर 3D चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ना है तो किसी का बैच परचेस करना होगा। ठीक है, लेकिन वहीं जो पढ़ाया जाएगा वहां वहीं हम भी बता देंगे। ठीक, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल बिंदु से दूरी हम लोग पढ़ रहे हैं 3D जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बता ही दिए थे, सारा चीज पता है आप सबको, 15 मार्क्स आता है। तो 3D में टॉपिक नंबर 5 मूल बिंदु से दूरी क्या देखने वाले हैं, मूल बिंदु से दूरी। हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में बता दिए हैं कि अगर आप 10th में निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं, 10th में निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं, तो 12th का 3D चैप्टर आपके चरणों में होगा, सिर्फ इसमें 1-2 पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी आप लोग पढ़े होंगे 10th में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी पर क्वेश्चन एक है, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए दिया गया है, बिंदु दिया गया है -3 2 5 के मूल बिंदु से दूरी निकाले। क्वेश्चन दिया गया है x1 x2 x1 y1 z1 का मान दिया है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 12th में, तो इसमें 3 लाइनिंग है। ठीक है, x y और z, ये रहा y ई z, x1 x ई रहा y ई रहा z z1। तो 10th में हम लोग x और y को लेकर चलते थे, लेकिन 12th में x y z तीनों रहेगा, इसलिए मूल बिंदु का जो दूरी है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों होगा, तब बता रहे हैं। ठीक है, बस एक पॉइंट बढ़ा है क्या, ये वाला में। लेकिन मूल बिंदु का नियामक अगर 12th में पूछेगा तो 0 0 मारिएगा के वो 3 गो, क्योंकि जेड बढ़ा हुआ है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से आप टिक कीजिएगा। तो क्वेश्चन था -3 2 5 के मूल बिंदु से दूरी निकाली, यानी x1 y1 z1 का मान दिया है। तो सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एक्स 1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो जो दिया था यानी 3 -3 है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ कितना है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना करेंगे 5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब देखिए जोड़िए 25 से 4 29, 29 31 8 38, रूट में कितना हुआ 38। एक सेकंड रुकिएगा, ये पिछला क्लास वाला क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन ये बनाया गया है जो दूसरे क्वेश्चन कंसेप्ट पर बनाया गया है। तो रूट में कितना हो जाएगा 25 10 35 3, यानी 25 4 29 31 30 8 38, रूट में 38 इकाई। इतना तक तो आप सभी को पता है, यही निकालना था टॉपिक 5 में, क्योंकि टॉपिक 5 आपको बता दिए थे पिछले क्लास में भी। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 6 जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और टॉपिक 5 से हम आपको क्वेश्चन भी दिए थे।
कुछ एक दिन पहले, ठीक है। तो कुछ लोग भेजे भी थे, और आप भी, आपको भी क्वेश्चन देंगे, टाइप 5 को पढ़ना है, उसमें से आपको भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप भी बना के हमें भेज सकते हैं, ठीक। भेजना कहाँ आप सभी को पता है। तो चलिए अब मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हैं। टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 6 सभी लोग लिखिएगा, टॉपिक 6। टॉपिक नंबर कितना लिखना है, 6। कितना मिटाता नहीं है जल्दी, ठीक है, कोई बात नहीं, डिजिटल बोर्ड भी होगा। जैसे एक तुलसीदास जी द्वारा, तुलसीदास जी एक पद कहे हैं, तुलसीदास जी द्वारा कितना अच्छा पद कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली खींचे 100 घड़ा ऋतु आय फल होए। जब माली 100 घड़ा खींचता है तब ऋतु आएगा, तभी तो फल होगा। अभी आम का सीजन है तो आम हो गया है, अभी थोड़े ना है कि जो इसके दूसरा जगह, जैसे आम की जगह दूसरा चीज पढ़ सकता है, जिसका सीजन चलता है उसका ही धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। तुलसीदास द्वारा यह पद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े टीचर इस पे मंथन यानी चिंतन करते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली खींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, ऋतु के समय फल भी बनता है, ठीक। तो चलिए उसी तरह से बनेगा धीरे धीरे। टॉपिक नंबर 6 क्या है, मध्य बिंदु से निर्देशांक। क्या चीज है, मध्य बिंदु से निर्देशांक। एक बार देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, बनना तो चाहिए। फाइनली ठीक है सारा चीज। मध्य बिंदु से निर्देशांक, ये रहा टॉपिक। कौन सा टॉपिक है, 7वां नंबर। तो मध्य बिंदु से निर्देशांक बहुत हल्का है, हम लोग 10th में पढ़े थे, कैसे पढ़े थे याद कीजिए, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, क्या पढ़े थे 10th में। मध्य बिंदु से निर्देशांक, मध्य बिंदु से निर्देशांक पढ़े होंगे आप लोग क्लास 10th में। बस सिंपल सा बात है, इसमें x और y है तो इसमें मध्य बिंदु से निर्देशांक z का मान बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा z1 प्लस z2 बटे 2, बस यही है। क्वेश्चन देगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन देखिएगा इस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे होगा, ये रहा रेखा, ये रहा ए बिंदु बी, ये रहा कौन x1 y1 z1, ये रहा x2 y2 z2, ठीक। तो मध्य बिंदु से निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 और z1 प्लस z2 बटे 2। इसको ध्यान में रखिएगा, कितना साल में आपको याद होगा कमेंट कीजिएगा। 3-4 साल लग जाएगा आपको, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ के बाद आपका एग्जाम है, हमारा भी एग्जाम है, हम भी क्लास 12th में ही है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए हम भी क्लास 12th का एग्जाम 2026 में देंगे, ठीक। इसलिए हमें भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, इसलिए ठीक रहता है आप भी किसी को समझा दीजिएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन इस पे है, इस पर जो क्वेश्चन आता है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है, लिखिएगा बिंदु ए, बिंदु ए, बिंदु ए दिया हुआ है कितना 3, 3 2 और -1, 3 2 -1 एवं कितना दिया है 3 1 -2 5 4, 5 4 -5, 5 4 -5 है, तो क्या निकलना है बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना लोग से बन जाएगा, ये कितना लोगों से बन जाएगा, हल्का टॉपिक है, बन जाना चाहिए। मध्य बिंदु से निर्देशांक दिया गया है, ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा z1, x2 y2 z2, इसको यहाँ पे लिख दिए, देखिए लिखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, यही ना है।
इसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं। बिंदु ए कितना दिया है, 3 2 माइनस एक कितना है, 3 है, 2 है, माइनस 1 है। ये रहा x1 y1 z1। और बिंदु बी दिया है कितना, 5 4 माइनस 5, 5 4 माइनस 5। इसमें दिया है x2 y2 z2, यही दिया है x2 y2 z2। अब पूछा है मध्य बिंदु से निर्देशांक, तो सूत्र ही होता है, सूत्र ही होता है, ठीक। तो इस पे रख दीजिए, x1 का मान कितना है 3 और x2 का मान कितना है 5, तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 बटे 2। उसके बाद बाई 1 प्लस बाई वन कितना है 2 है, बाई टू कितना है 4, तो 2 प्लस 4 बटे 2। उसके बाद देखिए जेड वन कितना है, जेड वन है माइनस 1 और जेड टू है माइनस 5, तो प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस रहता है और यहाँ माइनस है, तो हो जाएगा कितना -5 और बटे 2। अब देखिए 5 है 3 8 बटे 2, ये हो जाएगा 4 2 6 बटे 2, ये हो जाएगा -6 बटे 2। अब काट रहा है उसको काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 बार में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 3 -3 आया। यही रहा आंसर। समझ में आया या नहीं, फिर से समझाते हैं आपको, फिर से सुनिएगा। ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। क्या था, बिंदु ए दिया है, बिंदु ए दिया है, मान लीजिए कि बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। जो दिया है वहीं का चित्र बना दिए, बिंदु ए है और बिंदु बी है। ये रहा x1 x2 z, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x1 y1 z1, x2 y2 z2, बी वाले को। अब जो सूत्र क्या है, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, z1 प्लस z2 बटे 2। बस कितना सिंपल है। अब जोड़ के या 2 से भागा दे देना है, कौन नहीं कर सकता है बताइए। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, बना के आपको भेजना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। बिंदु दिया है, एक सेकेंड, इसको सारा आप मिटाते हैं और एक क्वेश्चन अच्छे से आपको फिर से समझाते हैं। देखिए आपको बिंदु दिया है, ठीक। ओ भाई साहब, आपको बिंदु ए, यहाँ पे मानिए बिंदु ए है और बिंदु बी है। बिंदु ए दिया है कितना, -3, उसके बाद दिया है 7 बटे 2, उसके बाद दिया है 5 बटा 2, 5 बटा 2। ये दिया है बिंदु ए, यानी x1 y1 z1 का मान ये रहा, x1 y1 z1 का मान ये रहा। और बिंदु बी में दिया है 4, उसके बाद है -3 बटे 2, उसके बाद कितना है -7 बटे 2। ये रहा, ये रहा x1 y1 z1, x1 x2 y2 z2, सॉरी x2 y2 z2, x2 y2 z2, ठीक। ये दिया है आपको। अब निकालना है मध्य बिंदु से निर्देशांक। क्या निकालना है, मध्य बिंदु से निर्देशांक निकालना है आपको, ठीक है। तो सूत्र, सूत्र तो आप सभी को पता है, अभी तुरंत बताए थे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, z1 प्लस z2 बटे 2। लिख दें या डायरेक्ट बना दें, चलिए लिख ही लेते हैं एक बार। सूत्र क्या है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 और हो जाएगा z1 प्लस z2 बटे 2, यही सूत्र है। अब इसमें मान रखिए, आसानी से बन जाएगा। चलिए रखते हैं, देखिएगा x1 कितना है, x1 है 3, कितना है -3, प्लस y1 अथी x2 कितना है, x2 कितना है 4, x2 कितना है x1 प्लस x2 बटे 2, x1 इतना है और x1 और x2 का मान कितना है 4, तो 4 रखेंगे यहाँ और बटा 2 करना है, ठीक। उसके बाद देखिए y1 कितना है 7 बटे 2, तो 7 बटे 2 और y2 कितना है, y2 है -3 बटे 2, कितना हो जाएगा -3 बटे 2। और इसका भी बटा 2 है, क्योंकि सूत्र में बटे 2 है। देखिएगा यहाँ, ये तो बटा में है लेकिन सूत्र में भी 2 है, तो उसको भी लिखेंगे। उसके बाद आगे z1 कितना है 5 बटा 2, तो 5 बटा 2 माइनस 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 5 बटा 2 और माइनस हो जाएगा 7 बटा 2, ये हो जाएगा, ठीक। और बटे 2 है। अब चलिए सोल्व करते हैं, बन जाएगा आसानी से। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2। उसके बाद इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2,
तो 7 - 3 और बटे 2 भी कीजिए इसको, इसमें भी बटा 2 एलसीएम होगा तो है 5 - 7 और नीचे भी 2 है। ठीक, आगे बढ़िएगा तो 1/2 है तो 1/2 तो रहेगा। अब 7 में से 3 जाएगा तो 4/2 और बटा 2 है। ठीक, उसके बाद इधर बढ़िएगा तो 5 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा -2/2/2। अब देखिए, अब जो काटा है उसको काटिए, देखिए 1/2 है, इसको ऊपर कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, ऊपर कीजिएगा यानी काट दीजिए इसको। ठीक है, देखिए 4/2 और बटे 2 है, यही ना है, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। मान लीजिए कि 4/2 और ई चल गया ऊपर तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे 2, ई कट जाएगा 2 बार में तो बचेगा 2/2, ई भी कट गया तो 1 बचा। कितना बचा, कट के 1 बचा है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकेगा। 4/2 है, 4/2 और बटे में गुना है कितना 1/2, ई 2 से 2 बार में कट गया, ई से ई कट गया, हाँ 1 बचेगा। कितना बचा 1, कॉमा ई भी कटेगा -2/2 और 2 है तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा तो बचेगा -1/2। कितना बचा -1/2। यही रहा आपका प्रॉपर आंसर। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया या नहीं, आना तो चाहिए, एकदम हल्का है। तो टॉपिक नंबर 6 आई होप आप लोगों का कवर हो गया होगा। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 7, फास्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। टॉपिक नंबर 7 करते हैं, रेखाखंड दिक् अनुपात। मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत कम है, 3-4 मंथ 6 मंथ और बच रहा है, मेहनत कीजिए। कहते हैं ना कि कि तू हंस, कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जा जिंदगी की नाक में दम कर दे। कि तू जिंदा है तो जा जिंदगी की नाक में दम कर दे, तुम जिंदगी की नाक में दम कर दो, उतना कहो कि बस करो बस करो। ठीक है, इतना अलग करो दूसरे लोगों से। ठीक, टॉपिक नंबर 7 कितना है, रेखाखंड का दिक् अनुपात। रेखा खंड का दिक् अनुपात, रेखाखंड का दिक् अनुपात एकदम हल्का सा टॉपिक है, थोड़ा सा दम। क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे ए बराबर रहेगा कैसे, ए बराबर x2 - x1, ए बराबर कितना रहेगा x2 में से x1 घटा देना है। ठीक, जैसे b बराबर रहेगा, b बराबर क्या रहेगा y2 - y1, उसी प्रकार से c बराबर रहेगा z1 - z2 - z1। बस सिंपल सा है। क्वेश्चन रहेगा बिंदु दिया है, जैसे बिंदु आपको दिया है, बिंदु दिया है कितना 3 - 3 1, 3 - 1 और 4 है। ठीक, उसके बाद बिंदु दिया है 5 3 और -2, 5 3 और -2, 5 3 -2 के सामने वाला रेखाखंड का दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लीजिए x1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2, बस यही है। अब देखिए जो है उसमें से घटाना है सिर्फ। ए बराबर की क्या होता है, ए बराबर होता है x2 - x1, x2 - x1। जैसे कितना रहेगा x2 कितना है 5, तो कितना होगा देखिए x2 कितना है 5, तो 5 - x1 कितना है 3, 2 आया। बस कितना सिंपल सा है, जो दिया रहेगा उसमें से सिर्फ घटा देना है x2 - x1 करके। उसी प्रकार से कितना है b बराबर कितना दिया है, b बराबर है y2 - y1, y2 - y1, y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 3, तो 3 और y1 का मान 1 है तो प्लस हो जाएगा 1, तो b बराबर हो जाएगा कितना, b बराबर हो जाता है 4। बस उसी तरह से रहेगा z बराबर सी बराबर क्या रहेगा z2 - z1, z2 कितना है -2 है, -2 और 1 कितना है, ये हो जाएगा -4, तो हो जाएगा माइनस के 6 आंसर। बस कितना सिंपल सा है। तो दिक् अनुपात निकला, हम लोगों को लिख देना है, इसीलिए दिक् अनुपात कितना निकला 2 4 -6, 2 4 -6 बस। ठीक, फिर कोई
दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। तो बस सिंपल सा है, जो दिया रहेगा दिक्खन बिंदु दिया रहेगा उसमें से x2 माइनस x1 घटा देना है। फिर पर्वत से निकलनी चाहिए, फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, ठीक है। वो भूल रहे हैं, ठीक है, अगला क्लास में आपको पूरा अच्छा तरीका से बता देंगे। भूल रहे हैं, ठीक है, लिखा हुआ था शायद मोबाइल में ही होगा, तो उसको अच्छे से बता देंगे, ठीक। इसके अलावा दूसरा बोल सकते हैं कि मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, कि मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लिखा हुआ है हमारे बगल में, तो आप भी चिपका सकते हैं इसको लिख करके, ठीक। देखे थे दशरथ मांझी को जो पहाड़ तोड़ दिए थे रास्ता अपनी पत्नी के चलते, ठीक है। उनकी पत्नी की मतलब कि प्रेगनेंसी का समय चल रहा था और उन्हें जाने के लिए रास्ता नहीं था, जिस कारण से उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। दशरथ मांझी की पत्नी की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के समय। उसी कारण उसी समय ठान लेता है दशरथ मांझी इस पहाड़ को हटाकर रोड बना देना है, ताकि और हमारी पत्नी जैसा किसी अन्य की पत्नी का ऐसा स्थिति नहीं हो। अगर उस दिन वह नहीं सोचते कि जाओ मेरी पत्नी तो चली गई और दूसरे से क्या लेना देना है, अगर यह सोच लेते तो वो अभी तक वो पहाड़ ही रहता, रोड नहीं बनाया था। आप देख सकते हैं अभी जाकर अभी भी बना हुआ है, रोड निकलता है। तो दशरथ मांझी थे, ठान लिए थे, वो कर दिए थे, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 है, टॉपिक नंबर 8 और आसान है। टॉपिक नंबर 8 जो है वो और आसान है, इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है। टॉपिक नंबर 8 चलिए लिख देते हैं, जो दिया है वही तो टॉपिक नंबर 8 है। दिक कोसाइन लिख लीजिएगा, दिक कोसाइन। दिक कोसाइन, दिक दिक कोसाइन, ठीक है। दिक कोसाइन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, मानिएगा तब। यदि कोई रेखा एक सच के साथ, यदि कोई रेखा यदि कोई रेखा एक एक अक्ष के साथ, यदि कोई रेखा एक सच के साथ अल्फा, एक सच के साथ अल्फा तथा बाई अक्ष के साथ, बाई अक्ष के साथ बीटा 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 एवं जेड अक्ष के साथ, एवं जेड अक्ष के साथ गामा, गामा कोण हो तो, गामा कोण हो तो, गामा कोण हो तो उसे दी कोसाइन, उसे कॉस, तो उसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एवं कॉस गामा, कॉस गामा, गॉस गामा उस रेखा की, गॉस गामा उस रेखा की, उस रेखा की दिक COSIN कोसाइन होगा। चलिए समझाते हैं इसको, ठीक है। दिक कोसाइन क्या है, तो यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, या वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है, या जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है, तो उसका अल बनाता है, तो उसके साथ हो तो क्या होगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा और कॉस गामा हो जाएगा। बस यही है, याद रखिए, कॉस अल्फा बराबर एल, कॉस अल्फा बराबर एल, कॉस बीटा बराबर हो जाएगा एम, और कॉस गामा बराबर हो जाता है एन। तो इसका सूत्र होता है एल बराबर बनाने के लिए आता है कभी कभी, ए बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा ए बराबर और होता है
एल बराबर और एम बराबर हो जाता है क्या, एम बराबर हो जाएगा बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसी तरह से एन बराबर सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही नियम है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है नहीं। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 8 है, अब चलते हैं दिक कोजिया। दिक कोजिया टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 8 इतना ही याद रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा 1.1 में आप बना दीजिएगा आसानी से, ठीक, बस इसको ध्यान में रखिएगा तब। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 9। क्या चाहिए टॉपिक नंबर 9, अच्छों की दिक कोजिया है, अच्छ की दिक कोजिया। फास्ट करते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। अच्छों की दिक कोजिया, दिक कोजिया, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिक कोजिया क्या है, एक सेकंड पहले आपको बनाना होगा ये वाला, ये रहता है बाई बाई एक्स एक्स Z1 Z। अब क्या होगा, यदि एक्स आज की दिक कोजिया है, यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं ताकि और अच्छे से दिखाई दे। तब आप लोग बताइएगा कौन कौन जिले से आप हमें देख रहे हैं, ठीक है। यदि एक्स अक्ष रच दिया है, एक्स अक्ष की, ये एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष के दिक को ज्ञान, दिक को ज्ञान, ठीक, फास्ट करते हैं थोड़ा सा। अल्फा बराबर 0 डिग्री, बीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और गामा बराबर यानी अल्फा बीटा और गामा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक, यही होता है। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, अभी तुरंत इसके पीछे बताते हैं, कॉस अल्फा बराबर कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। उसी तरह से कॉस बीटा बराबर कॉस कॉस 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री है बीटा बराबर, तो कॉस 90 डिग्री का मान 1 होता है, कितना होता है 1। उसी तरह से कॉस गामा बराबर कॉस गामा बराबर, तो कॉस में कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है। जैसे परीक्षा में पूछा गया सवाल, एक सच की दिक अनुपात ज्ञात कीजिएगा, क्वेश्चन है एक सच की दिक कोसाइन। तो एक सच की दिक कोसाइन क्या होता है, एक सच की दिक कोसाइन, कोसाइन क्या होगा, एक्स अक्ष के पूछा है, हाँ सुनिएगा अभी मेन टॉपिक है यही, पूछा है क्या एक्स अक्ष की दिक कोसाइन क्या होगा, तो एक्स अक्ष का दिक कोसाइन, एक्स बोला है तो 1 होगा, बाकी दोनों 0 होगा। जिस तरह से पूछेगा बाई अक्ष के, तो बाई अक्ष के होगा यानी 0 1 और 0 होगा। उसी तरह से जेड अक्ष के पूछेगा तो 0 0 1 होगा, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। दिक कोसाइन जो चीज का बोलेगा दिक कोसाइन वह होगा, जैसे एक्स के बोलेगा तो एक्स होगा, बाकी जेड और बाई 0 हो जाएगा, बस इसको ध्यान में रखिएगा। जो बोला है वो होगा, जो नहीं बोला है वो 0 हो गया, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। टॉपिक लास्ट है कि अक्ष से दूरी, एकदम हल्का है टॉपिक 10, इससे एकदम लल्लू राम वाला सवाल आता है, ठीक है। टॉपिक नंबर 10, अगर योग पूछेगा तो हमेशा एक ही होता है, क्योंकि 0 + 1 + 1 जोड़िएगा तो दिक कोसाइन का भी, अगर दिक कोसाइन का योग पूछेगा तो क्या होगा 1 होगा। कैसे होगा, एक सच का दिक कोसाइन क्या होता है 0 0 1, तो योग पूछा है तो 0 + 0 + 1, योग मतलब जोड़ होता है, योग मतलब जोड़ होता है, तो जोड़िएगा तो 0 में 1 जोड़िएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो 1 ही होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। मेन टॉपिक था टॉपिक नंबर 10, टॉपिक नंबर 10 आज का लास्ट टॉपिक, एक अक्ष से बिंदु की दूरी, एक अक्ष से बिंदु दूरी, बस यही है आज का लास्ट टॉपिक, ठीक। एक अक्ष से बिंदु दूरी क्या होता है, एक अक्ष से बिंदु दूरी पूछेगा तो हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, बस
बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसी तरह से पूछेगा बाई एच से, तो बाई एच से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह से पूछेगा जेड बराबर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो पूछा है वो नहीं रहेगा। बस एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए यही मेन टॉपिक है, एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से पूछेगा, पूछेगा जो नहीं रहेगा, ठीक। जैसे एक्स अक्ष से पूछा तो एक्स बराबर अंडर रूट बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी निकाले। दूरी बिंदु दिया है कितना, माइनस माइनस 2, 3 और 4 दिया है, ठीक। तो एक्स अक्ष से दूरी निकालना है। तो एक्स एक्स अक्ष से दूरी कैसे होगा, इसको मानिए x1, इसको y1, ये होता है z1। तो एक्स अक्ष से दूरी x बराबर होता है अंडर रूट बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना होता है जी, यही होता है। तो एक्स के स्क्वायर, बाई नहीं, देखिए एक्स नहीं होगा, जो पूछा है, जो पूछेगा उसको नहीं लीजिएगा। एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स को नहीं लेना है। तो बाई का मान कितना है, बाई का मान है अंडर रूट 3, तो 3 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 9 अंडर रूट 25, बाहर हो जाता है 5। तो यही रहा आज का लास्ट टॉपिक। अच्छा लगा क्लास, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्द अपना परिवार जो है 1000 कितना 1K का होने वाला है, बहुत जल्द कीजिए आप लोग, ठीक। तो आपको नया नया फीचर देखने के लिए मिलेगा, आपको टेस्ट भी दे जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है पैनल पीडीएफ तो हमारे पास होगा नहीं, आप सभी को पता है कि पैनल पीडीएफ कैसे बन सकता है। तो इसका नोट्स है आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।